नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट इन बिहार यानी कि बिहार में प्रथम एक ऐसा टॉपिक जहां से बीपीएससी अमूमन हर साल क्वेश्चंस आप सबके समक्ष पूछ लेता है। और आज के इस वीडियो में जो कि काफी शॉर्ट होगा, इस वीडियो में हम लोग कम समय में बिहार के जितने भी इंपॉर्टेंट और फर्स्ट जो इवेंट्स है या पहली जो भी चीज है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक लास्ट टाइम रिवीजन के रूप में काम करेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बिहार में प्रथम यानी कि फर्स्ट इन बिहार, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो बीपीएससी का यह एक हॉट फेवरेट टॉपिक है और मैं इस वीडियो में पूरे जिम्मेवाराना हक के साथ गारंटी दे रहा हूं कि एटलीस्ट आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस वीडियो से मिल जाएंगे 8 से 10 मिनट के वीडियो से। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग शुरुआत। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं न्यूज़पेपर, पिछले बार भी अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बना था। तो बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा है? तो बिहार बंधु है। साथ ही साथ बिहार का पहला न्यूज़पेपर भी हो जाएगा बिहार बंधु, इस बात को भी याद रखिएगा। साथ ही साथ पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा है? तो बिहार हेराल्ड, याद रखिएगा बिहार हेराल्ड दूसरा अखबार और बिहार का पहला अंग्रेजी न्यूज़पेपर जो कि 1875 को इसको छापा गया था। साथ ही साथ बिहार बंधु जिस प्रेस से छपता था उस प्रेस का नाम था बिहार बंधु प्रेस, और ये पहला बिहार का हिंदी छापा खाना भी था, यानी कि पहला प्रिंटिंग प्रेस भी बिहार का जाना जाता है, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। साथ ही साथ पहला डेली अगर हम लोग अखबार बात करते हैं और वो पहला डेली अंग्रेजी अखबार बिहार की, तो यह हो जाएगा सर्चलाइट, यानी कि 1918 में पहला बिहार का इंग्लिश डेली अखबार जो था वो सर्चलाइट था, जो 1918 में एस्टेब्लिश किया गया। साथ ही साथ पहला डेली हिंदी अखबार अगर आपसे पूछ ले तो हो जाएगा सर्वहितैषी, याद रखिएगा पहला डेली हिंदी अखबार जो है इसका नाम है सर्वहितैषी। पहला उर्दू समाचार पत्र जिसका नाम है नूरुल अनवर, इस बात को भी याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और समाचार पत्र से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पूरे दुनिया का पहला रिपब्लिक यानी कि पहला गणराज्य लिच्छवी, जो कि वैशाली संघ का एक हिस्सा था, इसको भी दिमाग में रखना है। पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी यानी कि पहला आवासीय विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का जो है नालंदा विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक कौन है? कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे आप लोग लिख करके बताएंगे। साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय को कितनी बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, यह भी आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। पहला नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के पहले जो नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को हम जानते हैं, यह भी बिहार से थे। पहले अस्थायी सदस्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद को हम जानते हैं, यह कौन सी तारीख को बने, यह भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे सीनियर मोस्ट थे, इनको बनाया गया कौन से देश के ट्रेडिशन के हिसाब से इनको बनाया गया, यह भी आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही साथ पहला इंडियन राज्यपाल यानी कि बिहार के पहले या फिर पूरे इंडिया के पहले इंडियन राज्यपाल बिहार में एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने, यह भी चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। साथ ही साथ राज्यपाल की बात जब भी होगी तो पहले इंडियन राज्यपाल एसपी सिन्हा जाने जाते हैं, और पहले गवर्नर जो बिहार के जब बंगाल से अलग हुआ तो बेली जाने जाते हैं, जिनके नाम पे पटना में बेली रोड भी है 1912 में। साथ ही साथ पहले जो अगर हम बात करते हैं उड़ीसा जब बिहार से अलग हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जब उड़ीसा अलग हो जाता है बिहार से, और जब उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है तो उसके बाद जो राज्यपाल बने उनका नाम था जेम्स सिफ्टम। साथ ही साथ पहले इंडिपेंडेंट यानी कि जब आजाद बिहार के पहले राज्यपाल के रूप में हम लोग जयराम दास दौलत राम को जानते हैं। पहले मुस्लिम राज्यपाल को हम लोग जाकिर हुसैन के रूप में जानते हैं, और राम दुलारी सिन्हा जो थी ये पहली महिला राज्यपाल के रूप में भी हम इनको जानते हैं, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। साथ ही साथ 1935 के तहत आप सबको पता होगा कि 1935 के तहत हम लोग अगर बात करते हैं तो 1935 के तहत आप सबको पता होना चाहिए कि चुनाव होता है, और इस चुनाव के बाद आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि यह जो चुनाव होता है उस चुनाव में बिहार में भी चुनाव होता है। उस दौरान बिहार के कौन राज्यपाल थे? तो उस दौरान जो बिहार के राज्यपाल थे उनका नाम था एमजी हॉलेट यानी कि गार्नियर हॉलेट, इस चीज को भी दिमाग में रखना है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि पहले प्रधानमंत्री उस चुनाव के बाद जो बनते हैं बिहार के, उस समय में चीफ मिनिस्टर को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, मोहम्मद यूनुस 1937। पहले कांग्रेस सीएम जो बनते हैं यानी कि पहले जो कांग्रेसी सीएम उसके बाद बनते हैं वो होते हैं श्रीकृष्ण सिंह, इसको भी दिमाग में रखिएगा। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री पूर्णिया जिले से ताल्लुकात रखते थे। पहले इंडिपेंडेंट यानी कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में हम महामाया प्रसाद सिन्हा को जानते हैं।
पहली अगर हम बात करते हैं तो महिला मुख्यमंत्री के रूप में हम राबड़ी देवी को जानते हैं। पहली मुस्लिम मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग अब्दुल गफूर के रूप में जानते हैं। इस चीज को दिमाग में रखना है। साथ ही साथ पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को होती है। पहले चीफ जस्टिस के रूप में एडवर्ड जेम्स कैमिलियर को हम लोग जानते हैं। पहले इंडियन की बात अगर हम लोग कहते हैं तो सैयद फजल अली जो है यह जाने जाते हैं पटना हाईकोर्ट के। इस चीज को भी दिमाग में रखना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस जो कि सबसे ऊपर का पोस्ट होता है एक जुडिशरी में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पहले बिहारी हुए उनका नाम था भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। शाहबाद क्षेत्र से यह ताल्लुकात रखते थे। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि विधानसभा के पहले स्पीकर बिहार के थे राम दयालु सिंह जो कि मुजफ्फरपुर से ताल्लुकात रखते थे। पहले स्पीकर विधान परिषद के राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा, इसको भी दिमाग में रखना है। पहले बिहार के व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर, यह भी चीज दिमाग में रखिएगा। और पहले अशोक चक्र पाने वाले बिहार के कौन व्यक्ति थे? रणधीर वर्मा, इसको भी दिमाग में रखना है। साथ ही साथ पहले परमवीर चक्र पाने वाले कौन थे? तो अल्बर्ट अक्का जो है ये पहले व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र मिला है। गुमला झारखंड से ताल्लुकात रखते थे। और 1971 में जब जंग हुई थी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके तहत बांग्लादेश अलग हुआ था, तो उस दौरान इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और पहले बिहारी थे। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1971 के दौरान बिहार से जो व्यक्ति या उस समय में जो रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम, जिनको बाबूजी के नाम से भी हम जानते हैं, वह भी बिहार से ही ताल्लुकात रखते हैं। तो इस चीज को भी दिमाग में रखना है। साथ ही साथ बिहार की पहली नगर पालिका आरा थी, इस चीज को भी दिमाग में रखना है। पहले इंग्लिश विजिटर जो बिहार आते हैं उनका नाम क्या है? तो राल्फ फिल्च जो थे 1587 में आते हैं और पहले अंग्रेज जो बिहार का दौरा करते हैं उसके रूप में जाने जाते हैं। बिहार की पहली ऑयल रिफाइनरी और इकलौती भी अभी तक की ऑयल रिफाइनरी बरौनी ऑयल रिफाइनरी जो कि बेगूसराय में है 1964 में स्टेब्लिश होकर 1965 को राज्य को समर्पित हुई थी, देश को समर्पित हुई थी। पहला बिहार का इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसको सोन मल्टी रिवर प्रोजेक्ट हम लोग कहते हैं, ये पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके लिख के बताएंगे त्रिवेणी कैनाल जो है वह कौन सी नदी पर है और राजपुरा कैनाल जो है ये कौन सी नदी पर है, कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही साथ बिहार की पहली शुगर मिल 1904 में मधौरा स्थित सारण में स्टेब्लिश किया गया था। साथ ही साथ पहला जो टी जो है बदान ठाकुरगंज जो कि 1990 में किशनगंज में पड़ता है वहां स्टेब्लिश किया गया था। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए पहला तारामंडल पटना में और दूसरा तारामंडल अभी हाल ही में, हाल तो नहीं 3-4 साल हो गया, दरभंगा में ओपन अप किया गया है। पहला यूनिवर्सिटी जो मॉडर्न पैटर्न पे था, ऐसे तो पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी हम लोग जानते हैं किसको, तो पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी हम कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में पहली यूनिवर्सिटी 1917 में पटना यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा पटना कॉलेज जो था ये पहला कॉलेज था और इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा 1917 में मिलता है। तो पहले पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 को एस्टेब्लिश किया गया और इसके अलावा पहली यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी 1917 में एस्टेब्लिश की गई मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से। पहली ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी जानी जाती है। ओल्डेस्ट चर्च की बात अगर हम करते हैं तो ये क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछ रखा है, सेंट मैरी चर्च जिसको पादरी के हवेली भी हम लोग कहते हैं, इस चीज को भी दिमाग में रखना है। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1713 में और दोबारा से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया 1772 में। साथ ही साथ पहला मेडिकल कॉलेज जो है इसकी बात अगर हम करते हैं तो यह पीएमसीएच जाना जाता है। दूसरा मेडिकल कॉलेज कौन सा है तो आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख करके बताएंगे। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बताते चलें कि हम लोग का प्राइस हाइक होने वाला है। तो आप में से कोई भी जन अगर हमारे ऑनलाइन पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। आपको स्टडी IQ के ऐप या फिर वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आपको स्टेट पीसीएस में अपना प्यारा मोहब्बत बिहार को सिलेक्ट करना है। आरएम 9.0 बैच जो है इसका प्राइस हाइक होने वाला है, प्राइस राइज होने वाला है। तो इस प्राइस राइज से पहले आप सब लोग इस बैच में अपने आप को एनरोल कर लें। कैसे आप लोग एनरोल करेंगे तो यहाँ पे आपको बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे बाद जाने के बाद यहाँ पे आपके समक्ष कूपन कोड आएगा। कूपन के कोड में आपको आदि लैब लगा देना है और जैसे ही आप आदि लैब कोड को लगाएंगे तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस आएगा। आप जो भी लैंग्वेज में तैयारी करना चाहें उस लैंग्वेज को आप दे दीजिएगा। यहाँ पे आप दे दीजिएगा जैसे किताब जो है देखिएगा आपके लैंग्वेज के आधार पर आ रहा है। गोल्ड और प्लेटिनम दो अलग अलग पैकेज है। अगर हम लोग बात करते हैं इस पैकेज के बारे में तो यहाँ पे आदि लैब कोड को आप लगाइएगा। देखिए इसका अगर हम प्राइस करते हैं तो ये गोल्ड का प्राइस कितना हो गया, आदि लैब जैसे हम यहाँ गए कोड लगाएं, इसको अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद एक सेकेंड, हाँ अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं इसका प्राइस कितना हो गया, तो 9,999 हो गया है। और अगर आप गोल्ड पैक लेते हैं तो गोल्ड पैक के साथ आपको किताब भी मिल जाएगा। इस कोर्स की ऑफरिंग की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे बाय नाउ पे जाइएगा।
इस कोर्स की खास बात अगर हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें आपको मिल जाती है। तो इसमें जो है आपको 1400 प्लस घंटे का लाइव क्लासेस मिल जाता है, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों चीजें आपके कवर अप होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें आपको क्रक्स नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हैंड रिटेन नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और मास्टर जो आपको लिखाया पढ़ाया वो सब तो आपको मिल ही जाता है। इसके अलावा हम लोग इसमें देते हैं आपको मेंटरशिप का प्रोग्राम, और ये मेंटरशिप का प्रोग्राम आपको मिलता है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो आपको एडिशनल मेरी तरफ से मेंटरशिप मिलेगा। एक तो मेंटरशिप हुआ, जो मेंटरशिप मिलता है सब लोगों को, जो एक कॉमन मेंटर होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे आदि लाइव कोड का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा, और आप मेरे मेंटर के अंतर्गत आकर के 9,999 में आप इस कोर्स की अपनी मजबूती तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ यह कोर्स जो है 100% रिफंडेबल है। कैसे? तो अगर मान के चलिए आपका इतना जब हम लोग मेहनत करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स तो निकलेगा ही, और जैसे ही 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स निकलेगा, आपका सारा का सारा समझ लीजिए कि सारा का सारा जितना भी आपने अमाउंट, जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पे किया है, वो सारा का सारा मोड ऑफ पेमेंट से हम आपको वापस कर देंगे। तो देरी किस बात की, जल्द से जल्द जाइए, 9,999 में आप सब लोग गोल्ड प्राइस में इसको ले लीजिए, क्योंकि इसका प्राइस जो है जल्द से जल्द बढ़ने वाला है। तो बाकी उम्मीद करेंगे यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहेगा, और यह सेशन आपको अच्छे से काफी ज्यादा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाभ देगा। हाँ, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाइएगा, बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा, और क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो सब के सब आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।